सांस की एक, ग़िज़ा की एक और खून की दो, टोटल 4 रगें या इनमें से 3 रगें जानवर की कट चुकी हों। इसके बावजूद अगर जानवर में तड़पने का अमल जारी हो तो आपने यकीनन कभी मुशाहदा किया होगा कि कस्साब या फिर ज़िबा करने वाला शख्स उल्टी छुरी के साथ एक एक्स्ट्रा कट लगाता है, जिसके नतीजे में जानवर फौरी तौर पर ठंडा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि उल्टी छुरी के साथ हड्डी के अंदर जाके जो एक्स्ट्रा कट लगाया जाता है, ये स्पिनल कार्ड या फिर हराम मगज़ को काटा जाता है। और वाज़ेह रहे कि हराम मगज़ को काटना शरीयत में सख्ती से मना किया गया है, और साइंसी और तिब्बी लिहाज से भी ये अमल इंतहाई नुकसानदेह और मुज़िर है। आसार में हराम मगज़ या स्पिनल कार्ड के काटने को नखा के वर्ड से ताबीर किया गया है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5510 में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाज़े असर मौजूद है। वो इस नखा यानी हराम मगज़ को काटने से मना फरमाते हैं। व अखबरनी नाफ़िउन अन्न इब्न उमर नहा अनिन नख़ई यक़ूलु यक़तउ मा दूनल अज़्मि सुम्म यदउ हत्ता तमूता। वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर नखा यानी हराम मगज़ को काटने से मना फरमाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जानवर को हड्डियों के अलावा जो रगें हैं उनको काट कर छोड़ दिया जाए यहाँ तक कि वो ठंडा हो जाए, यानी उसकी जान निकल जाए। इसी तरह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 8589 में मनकूल है, कान इब्न उमर ला याकुलु शाता इज़ा नुखियत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे जानवर का गोश्त नहीं खाते थे जिसके हराम मगज़ को कट लगाया गया हो। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी मुतअद्दिद आसार मनकूल हैं, जिसमें वो कस्साब या ज़िबा करने वाले शख्स की ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जिसमें जानवर के लिए तकलीफ़ का सबब बनता हो, इसके ऊपर सज़ा देते हुए नज़र आते हैं। अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी हदीस नंबर 19143 अन मुहम्मद इब्न सीरीन अन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रआ रजुलन यजुर्रु शातन लियज़बहहा फ़ग़रबहु बिद्दिर्रती। मुहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक शख्स को देखा जो अपनी बकरी को घसीटते हुए ज़िबा करने के लिए लेके जा रहा था, तो आपने उसको कोड़े के साथ सज़ा दी थी। इसी तरह एक ऐसे शख्स को देखा जो जानवर को लिटाने के बाद छुरी को तेज़ कर रहा था, तो आपने उसको भी कोड़ों की सज़ा दी थी। तो नाजरीन, आपने ये मुशाहदा किया कि शरीयत में नखा यानी हराम मगज़ के काटने को सख्ती से मना किया गया है। इसी तरह साइंसी और तिब्बी लिहाज से भी ये अमल नुकसानदेह है सेहत के लिए, इसलिए कि हराम मगज़ के ज़रिए से हमारा ब्रेन और हार्ट आपस में कनेक्शन में होता है, और जब हम हराम मगज़ को काट देते हैं तो दिल का ब्रेन के साथ जो ताल्लुक़ है वो फ़ौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है, और उसके नतीजे में दिल पंपिंग का अमल फ़ौरी तौर पर रोक देता है। इसका नुकसान ये होता है कि दिल के पंपिंग के नतीजे में वो खून जो हमारी रगों में और गोश्त के ज़र्रात में होता है, जिसने पंपिंग के नतीजे में बाहर निकलना होता है, जब पंपिंग वक़्त से पहले दिल छोड़ देता है तो वो खून रगों में और गोश्त के ज़र्रात में बाकी रह जाता है। और गोश्त में अगर खून बाकी हो तो ये तिब्बी तौर पर और साइंसी तौर पर मेडिकल में सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस वजह से हराम मगज़ के काटने का जो अमल है सुन्नत नबवी से जो साबित था, उसकी साइंस ने भी तायीद की है। तो नाजरीन, आपने भी अपने कसाब पे नज़र रखनी है, क्योंकि उनको जल्दी होती है, उन्होंने ज़्यादा आर्डर लिए हुए होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि पहला जानवर जल्दी ठंडा हो ताकि वो अगले आर्डर की तरफ बढ़ सकें। तो आपने ये गलती आइंदा अपने कसाब को नहीं करने देनी, हराम मगज़ को काटने से ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी इसके बारे में अवेयरनेस और आगाही फ़राहम करनी है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।